एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे राजस्थान के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कद्दावर नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। किस नेता के चुनाव प्रचार में कितना दम रहा और ये तो रिजल्ट में पता चलेगा रिजल्ट के दिन। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि वो इस बार भी 25 की 25 हैट्रिक करने जा रहे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो डोटासरा साहब हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि वो कांग्रेस जो है इस बार 13 सीटें जीतने वाली हैं। क्या कहना है डोटासरा साहब का, पहले ये सुनवाते हैं आपको। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बार बड़ी सीटों की उम्मीद की जा रही है और यही वजह है कि चुनाव परिणाम के बाद क्रेडिट लेने की तैयारी बड़े नेताओं में अभी से हो गई है और ख़ास तौर पर बड़े नेताओं के फॉलोवर, उनके समर्थक सोशल मीडिया पर एक अभियान चला रहे हैं कि किस नेता ने किस सीट पर चुनाव प्रचार किया, कितना दम लगाया और किस सीट पर चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो इस बार सबसे ज़्यादा दौरे 53 सीटों पर अशोक गहलोत के रहे, लेकिन उनमें भी 21 दौरे जालोर सिरोही, जहां पर वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर अशोक गहलोत ने किए। हालांकि कोशिश की 21-22 लोकसभा सीटों को कवर करने की, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत का सबसे अधिक समय इस बार जालोर सिरोही सीट पर बीता। अगर डोटासरा की बात की जाए तो डोटासरा ने करीब 45 चुनावी दौरे किए और कोशिश की कि नागौर, जयपुर ग्रामीण जैसी सीट को छोड़ दें तो सभी सीटों को कवर किया जाए। और डोटासरा ने इस बार चुनावी सभाओं में अपने भाषणों के जरिए और जिस तरीके से उनका गमछा डांस राजस्थान में पॉपुलर हुआ है, एक चुनावी माहौल बनाने में उनका बड़ा रोल रहा। डोटासरा ने अपने चुनावी भाषणों में भी जमकर भाजपा पर निशाना साधा और इस लिहाज से डोटासरा ये मान रहे हैं कि शेखावाटी से जो तीनों सीटें हैं वो जीतेगी। इसके अलावा बाकी सीटों पर जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, कांग्रेस के जीतने की बड़ी उम्मीदें हैं। अगर तीसरे बड़े नेता सचिन पायलट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रभार उनके पास था, लिहाजा उतना समय उनके पास नहीं था राजस्थान के लिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 28 चुनावी दौरे राजस्थान के लिए किए। उनका फोकस बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर जैसी बड़ी सीटों पर जहां चुनाव फंसा हुआ था रहा। जोधपुर भी वो गए, बाड़मेर गए, लेकिन सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने जालोर, सिरोही और नागौर जैसी सीट से परहेज किया और उसकी अपनी वजह भी उन्होंने बताई कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था। ये तीनों बड़े नेता अपने बयान में, अपने संबोधन में कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके समर्थकों की ओर से, इनकी टीम की ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट या फेसबुक के जरिए पोस्ट कर अपने अपने नेता के चुनाव प्रचार, उनकी ताकत, उनके दम लगाने के बाद जो परिणाम आएंगे उसके लिए अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें कोई दौरा नहीं है कि इस बार कांग्रेस जिस हिसाब से सोच रही है, अगर परिणाम आए तो फिर जीत का क्रेडिट लेने के लिए भी अपने अपने दावे जो किए जा रहे हैं उसके हिसाब से बयान भी सुनाई और दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए इंतजार 4 जून को करना पड़ेगा। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी। और कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। गंगानगर हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, फिर जो है वो झुंझुनू हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण जीतने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अलवर में भी बहुत अच्छी टक्कर हमने दी है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे। फिर अब दौसा हम 100% जीत रहे हैं, हम टोंक सवाई माधोपुर 100% जीत रहे हैं, हम जो करौली धौलपुर है वो सीट हम जीत रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के बाड़मेर हम जीत रहे हैं और जो आपका जालोर सिरोही है वो सीट हम जीत रहे हैं। और बाकी सीटों पे भी बांसवाड़ा से उम्मीद है। बांसवाड़ा तो बीजेपी हार रही है, तो मैं समझता हूँ हमने समर्थन दिया तो हम जीत रहे हैं। बाकी चाहे उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, चाहे आपकी दूसरी कोई सीटें, उसमें भी हमने अच्छा चुनाव लड़ा है और उम्मीद है कि हम प्लस में रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। का गणित है उनका तो 25 का जीरो का भी है, उनका 400 पार का भी है, उनका 400 पार भी फेल होगा, उनका 25 जीरो तो कहीं
टिक ही नहीं रहा है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने चुनाव लड़ा है, जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है, जिस प्रकार हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जो आकर के लोगों के बीच में अपनी बात रखी है, आगे का जो गारंटियां रखी हैं, जो 10 साल की मोदी सरकार की नाकामियां बताई हैं, और हमारे 5 साल में कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, तो उनके जो काम थे, अच्छी योजनाएं थी जनहित की, इनको बंद करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, इन सब को मिला करके हम आज 25 में से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी 13 सीट जीत रहे हैं। मतलब 13 से ज़्यादा जा सकती है, 24 भी हो सकती है। तो आप सुन रहे थे डोटासरा साहब को, अपने अपने दावे हैं नेताओं के। और इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिप्रा माथुर जी हैं, सुशांत भी हमारे साथ हैं और अमिताभ जी हमारे स्टूडियो में हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शिप्रा जी, आपसे शुरू करता हूँ। नेताओं का तो काम है दावे करना, वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको दावे तो करना ही पड़ेगा टीवी के सामने। आपको क्या लगता है, ये बहुत बलबोरापन है या कुछ इसमें तथ्य भी है? नहीं, 24 सीट की बात कर रहे हैं, वो तो बड़बोलापन है ही। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए एक पीसीसी चीफ के रूप में, वो मुझे लगता है कि जो पूरा चुनाव है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है एक नेता के रूप में, क्योंकि जो राजस्थान की राजनीति है वो इस लोकसभा इलेक्शन के बाद में उसकी तस्वीर कांग्रेस के नजरिए से अगर हम देखें, पार्टी के नजरिए से, तो बिल्कुल तस्वीर जो है वो बदलने वाली है। क्योंकि अगर गहलोत जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में की तरफ अगर रुख करते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे चुनाव में मनोरंजन जी एक फैक्ट ये भी है कि जो 25 सीटें थी, उस 25 सीट में से केवल एक शायद सीट हम मानेंगे वैभव गहलोत की, जहां पर की चेहरा रिपीट हुआ। बाकी जितनी भी सीट थी वहां पर कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किए या नए चेहरे उतारे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति के मायने में लगे। और अगर गहलोत का रुख जो है, क्योंकि उनकी पूरी साख या उनकी आगे की लेगेसी वैभव गहलोत के जो चुनाव के परिणाम क्या आते हैं उस पर निर्भर करेगी। लेकिन वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के मायने में, वो डोटासरा जिस तरह से इमर्ज हुए हैं एक लीडर के तौर पर, और वो जो लड़ाई, जो आपस का जो फ्यूड है दोनों का, पायलट और गहलोत का, उस फ्यूड का भी के चक्कर में वो नहीं पड़े। उन्होंने अपना स्टैंड ये रखा है कि जो भी सीट, जो मौका है, जिस तरह से अपने आप को एक प्रदेश लीडर के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करना है, वो उन्होंने किया। जो उनके जुमले देखिए, जो उन्होंने अपने आप को चाहे एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखिए, किसी भी नजरिए से देखिए, उन्होंने वो उस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाया है और अपनी तरफ खींची है। जो पूरी फुटेज कहते हैं, फुटेज जो है वो पूरी उन्होंने अपनी ओर। जरूर, उनका टीवी के लिहाज से देखें तो डोटासरा हिट थे, उनका जो गमछा डांस था वो काफ़ी हिट रहा। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है कि जो डोटासरा कर रहे हैं, और जो कि शिप्रा जी ने कहा कि डोटासरा ने अपनी एक जगह बनाई, दो बड़े नेताओं के जो कला है, कलेश है, उसमें नहीं फंसे वो जी। क्योंकि कई बार क्या है कि दो बड़े कैंप्स हैं, अशोक गहलोत जी का और सचिन पायलट का। अब उसमें अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर पार्टी कोई नया फ्यूचर, कोई चेहरा तलाशती है जो नॉन पार्टिसन है, इन दोनों कैंप्स का नहीं है, एक न्यूट्रल चेहरा है, तो उसमें डोटासरा जी जरूर उभर करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। अब जहाँ तक उनके दावे की बात है, ठीक है, दावे तो सभी लोग 25/25 सीटें जीतने की कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अगर 2 बार से आपको 25 आउट ऑफ 25 मिल रहा है, और जिस सीट पर आरएलपी जीती थी, अगर वो अलायंस छोड़ करके आज कांग्रेस के साथ है, तो कहीं ना कहीं 25 आउट ऑफ 25 का जो मिशन है अनअचीवेबल नहीं है, डिफ़िकल्ट तो है ही। हाँ, जो बीजेपी के फेवर में बात जाती है वो ये है कि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जो फैक्टर हम कहते हैं, वो अगर पूरे देश में 32% था 2019 में, तो तो राजस्थान में वो 49% था। यानी हर 2 में से 1 वोटर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पिछली बार बीजेपी को वोट किया था। लगभग 25% की लीड है भाजपा के पास। तो 25% का लीड बहुत होता है। अगर 10% का भी स्विंग होता है, यानी कांग्रेस पार्टी अगर 10% वोट भी बीजेपी के वोट में सेंध मारने में कामयाब होती है, तो -10 बीजेपी और +10 कांग्रेस, तो 20 का स्विंग हो गया। तो 20 के स्विंग पे भी 4 सीटों का ही ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी उसमें जीत सकती है। जाट फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। पिछली बार 85% जाट समाज ने भाजपा को वोट किया था। ये घट करके
विधानसभा चुनाव में आधा हो गया 43%। और क्योंकि सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट है 11 से 12%, कहीं लोग 14%, 16% भी आबादी कहते हैं, तो यही सिर्फ अगर मेंटेन कर देती है कांग्रेस पार्टी तो इसी में 5-6% का लॉस हो जाता है, बिकॉज 40 × 12 14 ये हो जाता है। गुर्जर समाज का भी काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था पिछली बार, 43% बीजेपी के पास था और 39% कांग्रेस के पास था। इस बार सचिन पायलट को आज़ादी मिली है, वो अपने एरिया में उन्होंने कैंपेन किया है, तो हो सकता है वहाँ भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए और जो आदिवासी समाज है उसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जरूर कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला है। तो कुल मिला के आंकड़े यही कहते हैं कि 4-5 सीट जो है वो ठीक-ठाक जो है, यदि रियलिस्टिक, हाँ, अगर आंधी नहीं है तो हाँ, आंधी है तो अलग बात है, जो किसी को दिखने नहीं हो तो वो अलग बात है। नहीं, जो हम कहते हैं ना जब कुछ खरीदे जाते हैं भाई ठीक ठाक लगा लो, तो ठीक ठाक लगाने के लिए सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत जो है डोटासरा से मिल कर आए हैं। गमछा जो डांस के बारे में क्या कहा उन्होंने, वो मैं सुन नहीं पाया। सुशांत, वो आइडिया कहाँ से आया था उनको? देखिए, इसकी शुरुआत ईडी की कार्रवाई के बाद से हुई थी बाबा, और जब वो निकले थे तो एक गाड़ी में गाने, जो तेजाजी महाराज जाट समाज के लोक देवता हैं, उनके गाने लगाए गए थे जो आजकल लोकल डीजे पर चलते हैं। और उसके बाद डोटासरा ने एक तरीके से चुटकी डांस शुरू किया था और फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड इस डांस की बढ़ने लगी और फिर उसके बाद तो वो खुद ही शुरू हो जाते हैं डांस पे। जैसे ही गाना बजने लगता है उसके बाद वो गमछा, आजकल गर्मी के दिनों में नेता साथ रखते हैं और डोटासरा ने तो साथ रखना शुरू कर दिया है। वो हिलाने के बाद फिर जो यूथ है वो कनेक्ट करने लग गया। और साथ में डोटासरा की ताकत ये भी है बाकी नेताओं के मुकाबले कि वो स्थानीय भाषा में बात करते हैं, राजस्थानी भाषा में बात करते हैं। राजस्थानी कहावतें, मुहावरे जिस तरीके से बहुत फेमस हुए सोशल मीडिया पे, मोरिया बोल गया, और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, वो यूथ के साथ, राजस्थानी जो युवा हैं, बड़े जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी एक साथ कनेक्ट करता है। एक अच्छी बात ये। लेकिन संकट क्या है बाबा की, भाजपा में अगर 25 सीट की जीत का दावा है तो पूरा क्रेडिट जो है वो मोदी को है। लेकिन कांग्रेस में संकट ये है कि अभी से जैसे ही उम्मीद दिखने लगी है, एक थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखाई दी है कि सीटें जीत सकते हैं, भले ही दावा 13 का हो, आंकड़ा 4 या 5 तक आए, लेकिन क्रेडिट लेने की तैयारी समर्थकों की ओर से अभी से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि किसने कहां ताकत लगाई, कितनी सीटों पर चुनाव प्रचार करने गए और किस किस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। क्योंकि टिकट वितरण में भी हमने देखा, गहलोत के, पायलट के, डोटासरा की इच्छा के हिसाब से टिकट बांटे गए। कुछ सीटें जो हैं वो हरीश चौधरी जैसे नेताओं के कहने पर भी दी गई। लेकिन क्रेडिट का जो संकट है कांग्रेस में एक बड़ी चिंता का विषय है। सुशांत, जो बात उन्होंने कैमरे पे कही वो तो हम सब ने सुन लिया। जो कैमरा बंद होने के बाद कितना सीट कहा उन्होंने? 4, 5, 6, 3, 2, 1, कुछ भी? देखिए बाबा, हालांकि ये बड़ा जो है वो ऑफ कैमरा बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो एक उनकी एक जो मुझे समझ में आया गणित कि 7 से 8 सीटों पर वो मानकर चल रहे हैं कि हम जीत सकते हैं। और बाकी 4-5 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस का वोटर जो है वो उनके हिसाब से घरों से निकला है, तो उम्मीद है। तो 7-8 सीटें उनको लग रहा है पलड़ा हमारा भारी है, कांग्रेस जीत रही है। बाकी पर उनको लग रहा है चांस है, कुछ भी हो सकता है। अब शिप्रा जी, अब यदि मान लिया जाए 4, 5, 7, 8 कह रहे हैं, वो कैमरा बंद होने पर, कैमरा के सामने तो 12, 13 कह रहे हैं, चलिए 4, 5 की ही मान लेते हैं हम, तो 4, 5 सीट यदि कांग्रेस जीतती है तो राजस्थान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? हाँ, जो सुनाई दे रही है बात वो ये है कि जो शायद सुशांत जी भी कह रहे थे डोटासरा जी से बातचीत में, कि राजस्थान का नेतृत्व जो है वो बदल सकता है। लेकिन जहां तक मेरी चर्चा जिन भी लोगों से हो पाई, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वो नेतृत्व बदलने की कवायद अभी शायद ना हो, लेकिन एक रिफ्लेक्शन जरूर होगा। और मैंने शायद आपके पहले डिबेट में भी ये बोला था कभी कि हार का ठीकरा तो सीएम को झेलना पड़ेगा। अगर लूज होती है तो वो तो उनके खाते में आएगा ही कि उन्होंने अपनी कमान में वो जिता नहीं पाए सारी सीटें। लेकिन इसके साथ ही ये जरूर है कि जो भाजपा की जिस तरह की राजनीति है उसमें कब क्या कौन सा निर्णय होगा, इसका आकलन मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के भी बूते का है। तो वो क्या सोचकर किया जाएगा, क्योंकि हार अगर बहुत ज्यादा होती है, जो जैसा सुशांत जी कह रहे हैं कि 7-8 सीटों का अगर आकलन है, तो वो अगर हार बहुत ज्यादा होती है, 2-3 सीटें तो वो कयास तो है ही सबका कि 2-3 सीटें लूज कर सकती है बीजेपी।
लेकिन उससे ज्यादा का आंकड़ा अगर जाता है तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो नेतृत्व प्रदेश का नेतृत्व है उसकी जवाबदेही तो बनेगी। जरूर। अमिताभ जी, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो तो चूंकि पहले फेज में आधा राजस्थान था और दूसरे फेज में पूरा स्टेट खत्म हो गया, 12 और 13 सीटें, तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं? वोटिंग कम होने से क्या असर पड़ता है? क्या राजस्थान के जो नतीजे आएंगे उस पर उसका असर हो सकता है? क्या मुकाबला जो है गर्मी से था इतना? हालांकि बहुत लोग कहते हैं इतनी गर्मी नहीं थी, फिर भी लोग कम निकले। क्या क्या है असली बात? नहीं, फेज़ 1 में तो टेम्परेचर ठीक ठाक ही था राजस्थान में। ज़रूर भीषण गर्मी एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। लैक ऑफ एंथुजियाज्म दोनों तरफ के वोटर से हो सकता है कि भाई 400 सीट हम जीत ही रहे हैं, दूसरे तरफ से हो सकता है कि भाई इलेक्शन डन डील है, क्या करना है जाके, वैसे भी 2-3 सीटों का ही मामला, इधर उधर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली अगर हम टर्नआउट का इलेक्टोरल रिजल्ट के ऊपर कोई कोरिलेशन बिठाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। डेटा तो ये कहता है कि कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। 1957 से 2019 तक 16 चुनाव हुए हैं, क्योंकि 52 तो पहला चुनाव, उसमें कोई बेस नहीं है, कंपैरिजन नहीं था हमारे पास। 16 चुनाव में 10 चुनाव में टर्नआउट बढ़ा है, उसमें से 6 बार सरकार रिपीट हुई है। तो जो एक नॉर्मल धारणा है कि जो टर्नआउट बढ़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, एक्चुअली प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि 60% बार तो सरकार वापस जीत करके आती है, वही सरकार जीत करके आती है। और 6 बार जब टर्नआउट घटा है उसमें से सिर्फ 2 बार इनकम्बेंट सरकार जीत के आई है। यानी ये भी जब माना जाता है कि टर्नआउट घटना प्रो इनकम्बेंसी वोट है, वो भी डेटा बताता नहीं है। तो काफ़ी डिफिकल्ट है सीट बाय सीट जाना पड़ता है। कोई थंब रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा कयास लगाने की कोई मतलब नहीं बैठता है। तो सुशांत, फिर जो बातचीत है आकर के वहीं टिक जाती है। अब आपने कहा कि अभी से श्रेय लेने की होड़ है। जो बात शिप्रा जी कर रही है वो इशारा कर रही है कि गहलोत साहब तो इस बार के चुनाव के बाद दिल्ली शिफ्ट होंगे, तो फिर दिल्ली शिफ्ट होंगे तो जयपुर की जो गद्दी के लिए पायलट भी बच गए, डोटासरा भी हैं, एक और छोटे गहलोत भी तैयार हो रहे हैं, तो इन सब में भी एक सिर फुटबल होने वाली है। बिल्कुल बाबा, अशोक गहलोत को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो परिणाम चाहे जो भी रहे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस रूप में जाएंगे, किस भूमिका में जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन राजस्थान में नई लीडरशिप के तौर पर कहें तो जो कमान रहेगी वो डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली जैसे नेताओं के पास रहेगी। लेकिन शिप्रा जी एक बात और कह रही थी, जैसा कि डोटासरा ने कहा कि बीजेपी अगर 25 नहीं लाती है तो फिर क्या होगा। डोटासरा ने दावा किया है कि 4 जून के बाद राजस्थान का सीएम बदल जाएगा। हमारी संगठन के कुछ लोगों से बात हुई, संघ के कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई, उनका मानना है कि सीटें अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अगर 20 से कम होगी तो फिर इस तरह का फैसला हो सकता है, अन्यथा फिर प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाएगा। कुछ मंत्री जहां पर सीटें हार रहे हैं उन पर गाज गिर सकती है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। लेकिन अगर 21-22 सीटें आएंगी तो भजनलाल की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। भाजपा में कम से कम मोदी और अमित शाह जो है अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। और लोकसभा चुनाव के बाद अब देखना यह भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितनी सीटें जीतती हैं। पायलट के वहां के प्रदर्शन से पायलट का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। राजस्थान में भी पायलट ने जहां जहां टिकट दिलवाए हैं वहां के कैंडिडेट कैसा प्रदर्शन करते हैं। और डोटासरा जो दावा कर रहे हैं कि शेखावाटी में बहुत बढ़िया कर रही है कांग्रेस, उनका गढ़ है। तो सब कुछ लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में दोनों ही पार्टियों का जो लीडरशिप है उसका ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। बाबा जरूर। अभी अब हमने बात की बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री का क्या कहना है, मुख्यमंत्री कितना दावा कर रहे हैं, ये सुनाते हैं कि भजनलाल शर्मा जी का क्या कहना है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में 2014 में भी 25 में से 25 सीट थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट थी और 2024 में भी 25 में से 25 सीट आने वाली राजस्थान की है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 सीट राजस्थान में भी आ रही है। तो आपने मुख्यमंत्री को सुना। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पर दबाव तो होगा, क्योंकि अब आपकी सरकार भी है। अब लोग कहेंगे अरे यार पिछले बार तो गहलोत की सरकार थी, तब भी 25 में 25 जीते थे, इस बार अपनी सरकार है, आपको चुना गया है। वसुंधरा राजे का एक इनको चुनने के पीछे एक बैकग्राउंड भी है,
सबने देखा टीवी पर कैसे चुनाव हुआ, तो वो एक दबाव तो होगा, इसलिए परफॉर्मेंस का है कि भाई उतना परफॉर्म करना है। हाँ, मतलब जब आप 25/25 पे बैठे हैं तो मतलब उससे नीचे ही गिर सकते हैं, ऊपर उठने का तो चांस नहीं है। लेकिन क्या है कि जब भी सरकार 3 महीने या 4 महीने पुरानी होती है तो वो एक हनीमून पीरियड में होती है। उससे ज़्यादा न लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि कहते हैं कि भाई देखो अभी 3 महीने तो हुए हैं सरकार को। और उसी तरह से मुझे लगता है जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इसको देखेगा। आई थिंक जैसा शिप्रा जी कह रही है 20 से ऊपर अगर आ रही है तो वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कम भी प्रदर्शन हो जाता है तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, अगर इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होगा कि उनका जो डिसीजन था, उनका जो विजन था वो सही नहीं था। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि वो सेफ रहने वाले हैं, उससे कोई रिजल्ट से कोई खास फर्क जो है वो उनकी सेहत या उनकी कुर्सी पर पड़ने वाला नहीं। तो आपको एक अंतिम का सवाल है, आपको जाना भी है, क्या चीज डिसाइडिंग फैक्टर है राजस्थान में? जाट वोटर, राजपूत वोटरों की थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी वोटरों की उदासीनता, क्या है? नहीं, देखिए अल्टीमेटली नेशनल इलेक्शन है। अब कौन सी पार्टी जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ पर लेकर के आई है। एक लो टर्नआउट इलेक्शन में तो रिलेटिव टर्नआउट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कैडर पेस्ट पार्टी, ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है कि वो ज़्यादा लोगों को ज़मीन पर उतार करके लेके आएगी। जाट समाज जो है और डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट जो पॉलिटिक्स होती है, तो जाट समाज इस बार हो सकता है कि गोलबंदी कर ले बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो अदर जातियां हैं, जो अन्य जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, आदिवासी, उनमें कौन ज़्यादा सेंध मार पाता है? क्या कांग्रेस पार्टी अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक वापस ला पाती है? इसके ऊपर जो है वो सारा दारोमदार रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। आप अमिताभ जी, आपका शिप्रा जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने मुख्यमंत्री को भी सुना और मुख्यमंत्री फिर से दावा कर रहे हैं 25 में 25 की, तो मेरा फिर से वही सवाल है। अब इस बार तो ये भी कहा जाएगा ना कि आपकी सरकार थी, पिछले बार तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बावजूद 25 में 25 जीते, तो सवाल तो है मुख्यमंत्री के लिए और दबाव भी है परफॉर्मेंस का। हाँ, बिल्कुल, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे थे कि दबाव सिर्फ इतना ही है कि कुछ भी खोएंगे तो खोना ही है उनके लिए। एक सीट भी खोते हैं तो उनके लिए खोना ही है, बढ़त के चांसेस तो है नहीं। तो ये परफॉर्मेंस का दबाव नए मुख्यमंत्री हैं तो उस लिहाज से डेफिनेटली है। और ये दबाव केवल उन्हीं पर नहीं है, मुझे लगता है पूरे काडर पर ये दबाव होगा। क्योंकि जो टारगेट मैंने हर बार हम डिस्कस करते ही है कि एक तो सीट के मार्जिन का जो टारगेट रखा था वो फुलफिल हो पाता है क्या? जितना आप वोट शेयर हासिल करना चाहते हैं कांग्रेस के मुकाबले, वो 50% अगर आप पूरे देश का टारगेट रखते हैं कि 50% हमको वोट शेयर हासिल करना है बीजेपी के खाते का, तो वो एक क्यूमुलेटिव टारगेट में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है कि आपकी वजह से कहीं वो गणित जो है वो कितनी बिगड़ रही है। तो वो सारे फैक्टर्स मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में रहेंगे। और एक जो फैक्टर जो हम थोड़ा सा कई बार उस पर बहुत गौर नहीं कर पाते हैं, वो फैक्टर विमेन वोटर्स का। तो राजस्थान में हालांकि लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव में लगातार बढ़त देखने को मिली थी विमेन वोटर्स में, वो इस बार बहुत कमी तो नहीं है लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग भी नहीं है। तो वो फैक्टर भी मुझे लगता है कि जो गणित बिगाड़ने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसका मतलब शिप्रा जी, आपका कहना है कि महिलाएं, जो इस उम्मीद की जा रही थी कि महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करेंगी, एक जो लाभार्थी वर्ग है उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है महिलाओं के थ्रू ही गया है, तो शायद वो उतना बाहर नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। आप यही कहना चाह रही हैं? न्यू वोटर्स का जो 18 से 19 साल वाला जो फर्स्ट टाइम वोटर था, वो आंकड़ा भी कम रहा है राजस्थान में। और विमेन वोटर का अभी तक जो परसेंटेज जो मुझे देखने में आया वो 60% है। तो वो दोनों ही जो जिस तरह से राजस्थान को देखा जा रहा था कि विमेन एस्पिरेशन और महिला मुद्दे और ये सब, वो अचानक से ऐसा लगा कि वो जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था वो उस तरह से नहीं दिख रहा है। तो वो फैक्टर कितना सीटों पर असर डालेगा, इसका एक सीट का आकलन तो अभी मैंने उस तरह से नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग नहीं है कि विमेन वोटर जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ा है। तो नुकसान दोनों ही पार्टी को होना है। मतलब ये नुकसान पूरे प्रदेश का है कि अगर महिलाएं आपके प्रति बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हो पा रही हैं तो लॉस तो हम पूरे प्रदेश का है, हम सबका है लॉस। जरूर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, शिप्रा जी का महिलाओं पे, पानी के ऊपर बहुत काम किया है इन्होंने। सुशांत, चलते चलते ये आप बता दें कि फिर जो है घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि यदि कुछ सीटें कम होती है, यदि 4-5 हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि 5 से अधिक का आंकड़ा होता है
तो फिर इधर भी खतरा है, और जो आपने कहा कि दूसरी तरफ का खतरा है, श्रेय लेने का भी जो है एक होर है दोनों पार्टियों में। इसको कैसे समराइज करेंगे? 1.5 मिनट टाइम है आपके पास। बिल्कुल बाबा, और अभी हम हजारीबाग से सुन रहे थे, वो झारखंड के दौरे पर हैं भजनलाल, और अपने हर संबोधन में वो 25 सीट जीतने का दावा करते हैं और भाजपा के सारे नेता करते हैं। लेकिन राजस्थान में चुनाव प्रचार की जो कमान थी एक तरीके से मोदी के पास थी। अमित शाह और मोदी ने मिला के 14-15 रोड शो और जनसभाएं की हैं, लेकिन उसके बाद करीब 80 जो दौरे हैं वो भजनलाल शर्मा के रहे हैं। कांग्रेस की तरह स्थिति यहाँ भी है, बाकी जो नेता हैं उस तरह का साथ नहीं मिला है। वसुंधरा राजे घर से बाहर नहीं निकली, या फिर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता हैं, वो जहां जहां उनकी ड्यूटी थी या अपनी लोकसभा सीटों को लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में प्रेशर तो है काम का, लेकिन 3-4 महीने में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। 1 महीना तो डिले हो गया था शुरू में ही, और उसके बाद आचार संहिता लगी। उसके बावजूद भजनलाल शर्मा ने ERCP पेपर लीक में जिस तरीके से एक्शन हुआ, इन मुद्दों को एड्रेस किया है युवाओं के बीच में, या ERCP पूर्वी राजस्थान में जब वो गए हैं। लेकिन अब जानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। अगर 2 बार का ट्रैक रिकॉर्ड कायम नहीं रहा तो सवाल तो उठेंगे, और भाजपा के भीतर भी एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि 20 से कम सीटें आए ताकि एक अवसर मिले राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का। भजनलाल का जिस तरह का फैसला था, बहुत बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं भाजपा में जो नहीं चाहते थे कि इस तरह का डिसीजन हो, उनके लिए अवसर होगा ये। चलिए सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिप्रा जी एज यूजुअल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आप लोगों से चर्चा करके। तो ये था, हम इस बात पर बातचीत कर रहे थे कि जो नेताओं के दावे हैं, कांग्रेस के दावे कितने हैं, बीजेपी के 25 के 25 दावे हैं, कांग्रेस 12-13 सीट कर रही है, तो क्या संभव है ये दोनों दावे? इस बात पर था आज का चुनाव, आज का दांव। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। NDTV राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।